हाय दोस्तों, आपने भी देखा होगा कभी ना कभी लाइट इस तरह से ब्लिंक होती है। ये लाइट क्यों किस तरह से ब्लिंक होती है, चलो इसके पीछे की थियरी को 3D एनिमेशन से समझते हैं। बचपन से आप सबने सुना ही है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ट्रांसफार्मर दो वेरिएंट्स के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक है स्टेप डाउन। चलो अब इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर एक मेटालिक पीस से बना हुआ आयरन कोर होता है और जिसमें एक प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल मौजूद रहता है। प्राइमरी कॉइल इनपुट करंट को लेता है और सेकेंडरी कॉइल आउटपुट देता है। अब मेन प्रोसेस को समझते हैं। अगर प्राइमरी कॉइल 3 लूप वाइंडिंग के साथ हो और दूसरी तरफ सेकेंडरी कॉइल 30 लूप वाइंडिंग के साथ है तो यानी वोल्टेज 10 गुना स्टेप अप होता है। इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर वही प्राइमरी कॉइल 30 लूप वाइंडिंग के साथ है और सेकेंडरी कॉइल 3 लूप वाइंडिंग के साथ हो तो वोल्टेज 10 गुना स्टेप डाउन होता है। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलो अब देखते हैं ये दो ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होते हैं। जबकि 13,000 से 15,000 वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाला थर्मल पावर प्लांट पैसे और वक्त बचाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को 20,000 से 25,000 वोल्टेज तक बढ़ाते हैं। अब इस हाई वोल्टेज को घर घर तक पहुंचाना असंभव है क्योंकि पावर प्लांट्स हमारे घरों से काफ़ी दूर होते हैं। इसीलिए तय दूरी पर इस तरह से ट्रांसमिशन टावर्स लगाया जाता है और एल्यूमिनियम से बना हुआ ACSR वायर से हाई वोल्टेज को सबस्टेशन तक पहुंचाते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज रहने के कारण इसको घरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसीलिए वोल्टेज कम करने के लिए सबस्टेशन से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को कम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट पोल से गुजरना होगा। भारत में 230 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज करने के बाद अपने घरों तक पहुंचाते हैं। अब बात आती है स्ट्रीट लाइट्स क्यों ब्लिंक होते हैं। या तो हमारे सराउंडिंग्स में कोई हाई वोल्टेज यूज कर रहा है, जो वोल्टेज लाइट्स तक पहुंचनी है वो ठीक से नहीं पहुंच रही है, या डिस्ट्रीब्यूट पोल पर लगा हुआ ट्रांसफार्मर ठीक से काम नहीं कर रहा है। कितना आसान है 3D एनिमेशन से टॉपिक को समझना। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।